कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है। All it took was one tahajjud, that's it। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला कि making dua at the time of tahajjud is like an arrow which does not miss its target। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपनी वो किताब, इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्ने तैमिया ने। हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाए और तेरे सिंस अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिंस हैं, और तू मुझसे माफी मांगेगा। एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है, इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है। हमारे पास दुनिया जहान की चीजों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है, प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। चाहे वो जितने मर्जी बिजी हो, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक खास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है, उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मेनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी है? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं है, बेचैनी है अंदर, हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुंचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजरे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह अलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है,
O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा. Without any hesitation मैं तुम्हें माफ करूंगा. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिंस हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा. लेकिन सच्चे दिल से तौबा करो, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकॉग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा. तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं. मैं यूथ से बात कर रहा हूं. मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं और बाद में हमें कोई खास फायदा भी नहीं मिलता. बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है. तो ये है वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है. और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, kalamullah.com पे आप जाएं तो वहां पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है. ओके, ये किताब है. वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी. उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हो, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो. अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है. हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है. असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हो. क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं. तो ये ताल्लुक उन्हें बहुत लुत्फ देता था. ये एक बहुत हाई लेवल की बात है. बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाए तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज में अगर अल्लाह से दूर हो जाए तो फिर ये शर है बहुत बड़ा. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिंस पाइल अप कर जाए क्लाउड्स जितने, तब भी मैं तुझे माफ करूंगा अगर तू मुझसे माफी मांगेगा. और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कम टू मी विद इनफ सिंस टू फिल द अर्थ एंड देन यू मीट मी विदाउट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, आई विल कम टू यू विद इनफ फॉरगिवनेस टू फिल द अर्थ. अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफी मांगे और तेरे सिंस अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिंस हैं, और तू मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफी करूंगा जितने तेरे सिंस, और ना सिर्फ माफ करूंगा, तेरे सिंस को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूं. सच इज अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने. इतना आसान है. एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है, इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है. ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं. जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाहु खैर.